Good morning students. I am Sangeeta Bhalerao madam. I teach maths in 7th standard semi division. देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन इसका स्टडी किया था और उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। उसी प्रकार पार्टनरशिप ये जो पार्ट है उसका भी हम लोगों ने स्टडी किया था और उसके भी एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अभी इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 10 उसका नेम हेडिंग है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो बैंक्स ये जो है वो हमारा डेली रूटीन का एक सब्जेक्ट है और उसके बारे में जानकारी जो इंट्रोडक्शन है वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो इस लेसन में मिलने वाली है। और उसी तरह इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उसको किस तरह से फाइंड किया जाता है ये भी हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बैंक इज़ अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी. Banks make it easier to plan the use of money to do financial planning. We can either deposit cash money in a bank or withdraw cash from it. For that purpose, we must open an account in a bank. Bank accounts are various kinds. इसका मतलब बैंक जो होती है वो हमें पैसा देने वाली यानी पैसों का व्यवहार करने वाली एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती है और पैसों का जो ट्रांजैक्शन जो होता है तो उससे ये उसी तरह प्लानिंग जो होता है वो भी इजी करना हमें इजी जाता है। और उसी तरह बैंक में हम लोग कोई भी कैश जो है उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसी तरह उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं और वो इजी जाता है। लेकिन इसके लिए हमें बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो देखो बैंक में वेरियस टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, उनका भी हम लोग यहाँ पर अभी स्टडी करने वाले हैं। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो देखो बैंक में कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है करंट अकाउंट, उसके बाद होता है सेविंग अकाउंट, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो देखो इस प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट अकाउंट, इसको हिंदी में चालू खाता कहते हैं। तो देखो ये जो करंट अकाउंट जो है वो कौन खोल सकता है, तो जो मर्चेंट्स होते हैं जिनका बिजनेस होता है, तो इस तरह से मर्चेंट्स और जो डीलिंग करने वाले जो भी पर्सन्स होते हैं वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। और करंट अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स एंड दोज डीलिंग in money on a daily basis. An account holder can deposit or withdraw money any number of times in a day. The bank issues a passbook for this account and also a checkbook for on demand. The bank does not pay any interest on the money in this type of accounts. Money can also be withdrawn or deposited by check. देखो ये जो करंट अकाउंट जो होता है तो जो बिजनेस करने वाले होते हैं यानी जो मर्चेंट्स होते हैं ट्रेडर्स और जो होते हैं तो वही ये करंट अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। और ये जो करंट अकाउंट होता है उसमें हम लोग दिन में कितनी भी बार अकाउंट कैश जो होता है उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं और उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें चेकबुक और पासबुक जो है उसकी डिमांड जो है वो करनी पड़ती है। और उसी तरह ये अकाउंट जो होता है इसमें किसी भी प्रकार टाइप्स का हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि इसमें हम लोग कितनी भी बार मतलब मनी जो है वो डाल भी सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं इसके कारण। और इसके लिए हमें चेक की आवश्यकता होती है। सेकंड वाला होता है सेविंग अकाउंट। देखो सेविंग अकाउंट को हिंदी में बचत खाता कहा जाता है। देखो अ पर्सन कैन डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट and open a saving account. In some banks, no minimum amount is required for opening an account. The bank pays some interest on the basis of the daily credit balance in the account. There are some restrictions on how often money can be withdrawn from this account. For this account too, the bank issues a passbook and on demand चेकबुक। तो देखो ये जो सेविंग अकाउंट होता है तो इस सेविंग अकाउंट में हम लोग फिक्स मिनिमम अमाउंट जो है वो डालकर ये खाता ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट में हम लोग इसमें देखो कुछ बैंक्स ऐसी होती है कि जिसमें विदाउट
मिनिमम अमाउंट से भी हम लोग ये अकाउंट ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो होते हैं उनका जो अकाउंट होता है ये सेविंग अकाउंट होता है, और विदाउट मिनिमम अमाउंट से भी ये खाता जीरो बैलेंस पर ओपन कर सकते हैं। और इस बैंक में जो भी अमाउंट जमा हो जाती है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट जो है वो हमें मिलता है। उसी तरह इसके लिए भी हमें पासबुक और चेकबुक जो है वो मिलता है, और इसमें हम लोगों को सिर्फ कुछ फिक्स टाइमिंग पर भी हम लोग ये कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो रिकरिंग, द अकाउंट होल्डर कैन डिवाइड an amount to be deposited every month in the account. The bank gives an interest on the deposit which is more than that paid for the saving account. Such an account is means of compulsory savings. Often it is convenient to have a joint account for the say husband and wife or guardians and or etc. Besides accounts of business partners, housing societies, trust of voluntary agencies etc. are required to be operated by more than one person. तो देखो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है इसमें हम लोग मंथली कुछ अमाउंट जो है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो डिपॉजिटेड अमाउंट होती है उस पर हमें बैंक से इंटरेस्ट भी मिलता है, और यह इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट की जो अमाउंट होती है उससे ज़्यादा भी मिलता है। और उसके लिए इससे क्या होता है तो हमारी सेविंग भी हो जाती है। तो देखो अभी ये जो बैंक्स होते हैं इसमें हमें जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का, उसी तरह पेरेंट्स एंड स्टूडेंट मतलब पेरेंट्स एंड उनके मतलब गार्डियंस एंड उनके वार्ड्स यानी उनके बच्चों का। उसी तरह जो भी बैंक बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनका, हाउसिंग सोसाइटी वाले जो होते हैं तो उसमें सेक्रेटरी और मिनिस्टर मतलब उनका होता है। उसके बाद जो भी ट्रस्ट ऑफ वॉलंटरी यानी सेवाभावी संस्था होती है उनका, तो इसमें ये जो जॉइंट अकाउंट होता है। उसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट। A depositor deposits a certain amount for a fixed period in the bank. This deposit attracts a greater rate of interest than the saving account. However, these rates are different in different banks. Senior citizens get a slightly greater rate of interest than the usual. देखो ये जो फिक्स डिपॉजिट होता है तो इसमें कुछ फिक्स अमाउंट जो होती है वो फिक्स टाइमिंग के लिए यहाँ पर डिपॉजिट की जाती है, और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी ज़्यादा होता है। और इसके बाद इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हर बैंक का डिफरेंट होता है, और सीनियर सिटीजन जो होते हैं तो उनको जो इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है एटीएम, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। देखो एटीएम कार्ड्स ये शब्द हमने सुना है, लेकिन इसका लॉन्ग फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये जो कार्ड जो होता है इसका यूज़ करके हम लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं, और उसी तरह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इनका यूज़ करके हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे लेकिन सिर्फ हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं तो भी हम लोग ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इनका स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और जानकारी लेने वाले हैं। थैंक यू।